Glory to God, glory to God. Thank you, Lord, hallelujah. So I greet you and I welcome you all in the marvelous name of our Lord and Savior Jesus Christ in this Lord's Supper service, in this morning Sunday service. तो खुदा के प्रिय और अद्भुत नाम से मैं आप सबका इस प्रभु भोज और इस संडे की आराधना में आपका सबका स्वागत करता हूँ. So before going to in the word of God, I would like to ask to my Father that He may pray for me for today's message. खुदा के पवित्र वचन में जाने से पहले मैं अपने पिता से मांगूंगा कि वो इन वचनों के लिए मेरे लिए प्रार्थना करें. प्रेज़ गॉड, हालेलुया. सुंदर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं, ताड़ी बुराई करते हैं, ताड़े दास आसदानियों ताड़े सुबह करते हैं, अपने अत्ता चलाते हैं. प्रभु आता वचन बहुत सारे लोगों की बरकत कर, जिन्हें लोग लेते जो आशीष होता है, जिन्हें पावन अंदर बैठे सब आशीष आता वचन एक व्यक्ति जीवन धरता सब गुना फल लेके आता वचन मेरे लिए बहुत सारा बरकत है. वचन जो तेरे दास काम जा रहे हो, तेरे दास सुनता डिसिबल करता रहता सुनता और शुरू तक समाना पड़ता. बेनती सुने उनका सब कर में ठेका दी यीशु मसीह के नाम में. Thank you, man of God. धन्यवाद खुदा के प्रिय दास. So before going to the word of God, I would like to sing a song about this Lord's Supper. वो खुदा के पवित्र वचन में जाने से पहले मैं एक कोर्स बोलूँगा इस प्रभु भोज के लिए. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh
can't imagine that first time I have sung this song. We have been doing this Lord Supper service, but I never sang this song on Lord Supper Sunday service. हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सोच नहीं सकते कि पहली बार मैंने इस सॉन्ग को बोला है खुदा की दया से। 15 साल हो गए हमको ये प्रभु भोज करते हुए, पर आज तक मैंने कभी इस सॉन्ग को नहीं बोला था, पहली बार बोला है। तो खुदा के नाम को सारा आदर महिमा जाए। तो मैं सिर्फ इसको मैं आपको हिंदी में सुनाना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदी जानते, जो इंग्लिश नहीं जानते, वो समझ सके कि इस सॉन्ग का मतलब क्या है। तो मैं इस सॉन्ग को सुनाना चाहूंगा। Thank you, Jesus. सब समर से ऊपर राजाधिराज, सारी सृष्टि के ऊपर है सिरजनहार, सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान, था सृष्टि से पहले विद्यमान, सब राज्यों के ऊपर तेरा तख्त-ओ-ताज, ख्यालों से ऊपर राजूओं के पार, खजानों से बढ़कर है तू मूल्यवान, तेरी योग्यता है बेबयान। तो आपने इस सॉन्ग का मतलब सुन लिया है। एक क्रूस पर चढ़ा करके वो मुझे याद। हालेलुया। तो let me tell you that why do we do this Lord's Supper? We do it to remember our Lord Savior Jesus Christ. Hallelujah. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हम क्यों करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं कि हम अपने खुदा को याद कर सकें, उस दिन को याद कर सकें कि खुदा ने मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के हर एक इंसान के पापों के लिए क्या कुछ सहा। हालेलुया। क्या कुछ सहा, बहुत कुछ सहा। हालेलुया। क्या सहा, हम सोच भी नहीं सकते कि जो कुछ हमारे खुदा ने हमारे लिए सहा है, तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, दुनिया के हर इंसान के लिए उसने क्या किया है। अपने क्या किया, पवित्र पवित्र खून को बहा दिया। Thank you, Jesus. The story of the Lord's Supper is told in 4 books of the New Testament.
प्रभु भोज के बारे में जो है वो 4 जो किताबें हैं, मत्ती से लेकर यूहन्ना तक, उन 4 किताबों में इस प्रभु भोज का जिक्र किया गया है। हालेलुया। सो फर्स्ट लूक, जॉन, फर्स्ट मैथ्यू, सेकंड मार्क, थर्ड लूक, फोर्थ जॉन, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इन चारों किताबों में ये खुदा का जो पवित्र वचन, पवित्र खून के बारे में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. When we read Luke chapter 20, verse 14 to 20, it says this passage reminds us to remember the Lord's Supper, not just when we take it over during Holy Week. इसका मतलब है कि इसमें क्या बताया गया इस चैप्टर में, इस अध्याय में, कि हमें हर समय अपने खुदा के कुर्बानी को याद करना चाहिए कि खुदा ने हमारे लिए क्या वो सहा। सिर्फ ये नहीं कि जब हम रविवार को हर महीने करते हैं उस समय नहीं, सिर्फ हर समय अपने माइंड में हमें यही सोचना चाहिए कि हमारे खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है। Second, this prophetic passage describes the crucifixion of Jesus. तो दूसरा है कि जो है ये मैसेज क्या बताता है हमें? यीशु मसीह की सलीबी मौत के बारे में बताता है। हालेलुया। And it is often used during the Lord's Supper to focus on the sacrifice of Jesus' body and blood. कि हमें अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह के क्या करना चाहिए? उसके सैक्रिफाइस पर ध्यान देना चाहिए, उसकी कुर्बानी की ओर ध्यान देना चाहिए। कौन सी कुर्बानी? जो उसने अपना शरीर देकर, अपना लहू देकर हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए की है। तो थर्ड है 1 Corinthians chapter 11, Paul gives instruction for the Lord's Supper, remembering Christ, reminding Christian of the salvation in Christ. तो तीसरा है कि जो पौल है वो हमें कुछ हदायतें दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। किसके बारे में? कि जो मुक्ति है वो जान हमें करवा रहे हैं कि जो मुक्ति है वो सिर्फ किसमें है? वो मसीह यीशु के नाम में है, उसके ब्लड में है, उसके बदन में है। किन चीजों की मुक्ति? हमारे पापों की मुक्ति, हमारे गुनाहों की मुक्ति, हमारे पत्थरों से मुक्ति, हमारी बीमारियों से मुक्ति। Thank you, Jesus. And fourth is this verse states that one purpose of the Lord's Supper is to participate in the benefits of the gospel and submit to its demands. तो चौथा हमें क्या बताता है कि हमें इस लॉर्ड सपर में, प्रभु भोज में हर महीने जब भी ये होता है हमारे चर्चों में, हमें इसके क्या होना चाहिए? भागी होना चाहिए। तो इसको हमें अपने आप को इसके लिए सौंपना चाहिए। हालेलुया।
क्या आज हम तैयार हैं खुदा का बदन खाने के लिए, खुदा के लहू को पीने के लिए हम तैयार हैं? Let me tell you in which things the first congregation church is devoted. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहली कलीसिया थी वो कौन सी चीजों में क्या थी, शामिल थी, devoted. They were devoted in 4 things. वो 4 चीजों में क्या थे? क्या थे 4 चीजों में शामिल थे? शामिल वो कौन सी 4 चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। They devoted in the teaching, they devoted in the fellowship, they devoted in the to breaking of bread, they devoted in the prayer. They were devoted in these 4 things. First is teaching, शिक्षा में वो क्या थे? शामिल थे। खुदा की शिक्षा लेने में क्या थे? शामिल थे। क्या करते थे? पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, संत पौलुस के द्वारा वो क्या करते थे? खुदा की शिक्षा लेते थे। दूसरा नंबर क्या है? फेलोशिप, संगति में क्या थे? वो डिवोटेड थे, संगति में शामिल होते थे। जेने हमारे जैसे एक रविवार आगे 3 रविवार आएंगे, ऐसे नहीं करते थे वो। They didn't do like this, that they come in 1 Sunday service and in 3 Sunday service they may live in their home. वो ऐसे नहीं करते थे। तो third is breaking of bread, कि वो खुदा के बदन को क्या थे? तोड़ने में शामिल होते थे। खुदा के बदन को लेने में शामिल होते थे। जो चीज है जो हम भी आज लेने जा रहे हैं, खुदा के बदन को खाने के लिए, खुदा के खून को पीने के लिए एक संडे हम चर्च आ गए तो 3 संडे घर में बैठे रहे। हालेलुया। 3 संडे घर में बैठे रहे। जब मन करा चर्च आ गए, जब मन करा चर्च ना आए। ऐसे लोग नहीं थे वो। हालेलुया। तो तीसरा क्या है? रोटी तोड़ने में। ये नहीं जब हमारा मन करा तब हमने प्रभु भोज ले लिया, जब मन करा तब ना लिया, जब नहीं मन किया। ऐसे नहीं थे वो। कैसे थे? इन
चार चीजों में क्या थे वो पूरे थे पूरे। हालेलुया। क्योंकि क्या है प्रार्थना में जेने जब हमारा मन करा प्रार्थना कर ली, जब हमारा मन ना करा प्रार्थना ना की, ऐसे नहीं है वो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम पढ़ेंगे जल्द से जल्द यूहन्ना। We will read John chapter 6 verse 35. Praise God. यूहन्ना उसकी 6 की 35 है। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. Glory to God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. हिंदी जाने Lord, hallelujah. यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैं तुमसे कहता था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। हालेलुया। क्या बोल रहा, फिर से पढ़ेंगे इन वचनों को। यीशु ने उनसे कहा, हाँ जी, जीवन की रोटी मैं हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी कौन हो? कौन है जीवन की रोटी? कौन है? यीशु मसीह। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना इसकी 6 की 52 और 58 आयत को भी पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 6 वर्स 52 और 58। उस पर ज्योति ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? हाँ जी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह? उनको क्या बोला कि जब तक आप मेरा मांस नहीं खाते, मेरा लहू नहीं पीते, आपके अंदर जीवन नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं है? आपके अंदर जीवन नहीं है। इस जीवन का क्या मतलब है? क्या मतलब है? हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसकी 10 पढ़ेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। हाँ जी। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन, हालेलुया। क्या देने आया हमारा खुदा? हमें जीवन देने आया। कौन सा जीवन? हमको पता है, जो हम यीशु को मानते हैं, हमको पता है कि हमें इस धरती को छोड़ने के बाद भी क्या मिलेगा? एक जीवन मिलेगा। वो कौन सा? We know that the Christian people know that after leaving this world we have another life in the heaven. हमें जो क्रिश्चियन है, हमें पता है कि हमारे मरने के बाद क्या है? एक और जीवन है। वो कहाँ है? वो स्वर्ग में है। वो कब मिलेगा हमें? वो अनंत जीवन है जिसका कोई अंत नहीं है। इस धरती पर इंसान 70 साल है, 80 साल है, 100 साल है, 50 साल है, 110 साल है, मगर फिर इस धरती को छोड़ना ही पड़ता है। मगर जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं, पुराने नियम में, तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि कितने कितने लोगों की जो क्या थी उम्र थी। हालेलुया। क्या थी? आयु थी। आयु क्या बोलते उसको? आयु। बहुत बहुत आयु थी।
किसकी 900 कुछ साल, किसकी 900 कुछ साल। हालेलुया। आज होती, आज है उनकी इतनी लोगों की, क्यों कट गई है? इसीलिए क्या मतलब है इस रोटी का? कि जो यीशु मसीह का बदन है, खुदा है, परमेश्वर के मेमने का जो बदन है, क्या हुआ? वो सारे मनुष्य जाति के लिए क्या किया गया? दिया गया। हालेलुया। क्या दिया गया? उसको दिया गया। दूसरा, द सेकंड वन इज कप। दूसरा क्या है? कप है। कप कौन सा कप? जिसमें अभी खुदा के दास ने क्या डाला है? खुदा का लहू डाला है। हालेलुया। क्या डाला है? इस कप में खुदा का लहू डाला है। God servant my father has put Jesus blood in this cup. So I want to tell you the meaning of this cup. तो मैं आपको इस कप के बारे में बताना चाहता हूँ, इसका मतलब बताना चाहता हूँ। The cup of blessing or the cup of redemption. Hallelujah. इसको क्या क्या कहा गया है? The cup of blessing. ये आशीषों का कप है। कैसे? क्योंकि इसमें कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह का खून है। हालेलुया। यीशु मसीह का खून क्या करता है? हमें सभी पापों से शुद्ध करता है, सभी रोगों से क्या करता है? चंगा करता है। हालेलुया। The cup of blessing or the cup of redemption, के आशीष का कप और आजादी का कप। आजादी किससे मिलती? जब हम खुदा के लहू को पीते हैं, उससे पहले हम क्या बोलते हैं? हम खुदा के आगे अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। तो हमें खुदा के नाम से हमें क्या मिलती है? पापों से क्या मिलती है? आजादी मिलती है, माफी मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। As we read in Exodus chapter 6 verse 6, I will redeem you with an ostrich arm and with great acts of judgment. हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को क्या बोला? कुछ उसकी 6 आयत में
कि मैं आपको क्या करूंगा, अपना हाथ लंबा कर कर इस घमंडी, इस अहंकारी किसे चढ़ाऊंगा, फरियोन से। हालेलुया, हालेलुया। किसे चढ़ाया खुदा ने? फरियोन से, जो घमंडी था, खुदा के लोगों को जाने नहीं देता था। फरियोन didn't want to let God's people go where God has promised with his servant Abraham। हालेलुया। फरियोन जो है खुदा के लोगों को उस जगह पर जाने नहीं दे रहा था, जिस जगह का खुदा ने अपने दास अब्राहम के साथ क्या किया था, वादा किया था कि मैं तुम्हारी औलाद को, तुम्हारी पीढ़ी को वो जगह दूंगा। हालेलुया। क्या दूंगा? वो प्लेस, लैंड, वो धरती दूंगा जहां क्या करता है, दूध और मधु बहता है। हालेलुया। जहां क्या है, दूध बहता और मधु बहता है। पंजाबी में बोल दिया मधु को, मधु नु शहद। हालेलुया। सो थर्ड वन इज ब्लड ऑफ कवनेंट। हालेलुया। क्या है तीसरा? वाचा का खून। क्या है? वाचा का खून। When we read from Genesis to Malachi, when people did any sin, they choose to sacrifice a lamb for forgiveness for these sins। जब हम उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि लोग जो होते थे वो क्या करते थे, अपने पापों का पश्चाताप कराने के लिए, खुदा के पापों से छूटने के लिए एक मेमने को बलिदान करते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने सोचा कि मैं एक बार ही अपने बेटे, अपने मेमने को क्या कर दूंगा, बलिदान इनके लिए कर दूंगा कि इनको बार बार भेड़ों की, मेमनों की क्या न करनी पड़े, बलि न चढ़ानी पड़े। हालेलुया, हालेलुया। क्या न करनी पड़े? The cup of foreshadows the shedding of Jesus' blood and the absorbing of God's wrath, which opens the way for the redemption of all people through the new covenant relationship with God that was promised। हालेलुया। तो क्या जो वादा किया गया था, वादा किया था खुदा ने अपने दास अब्राहम के साथ कि मैं तेरी पीढ़ी को क्या करूंगा, ये जो वो पीढ़ी उस देश में रही ना गुलाम बनकर, ये अब्राहम के कारण रही। हालेलुया। अब्राहम की एक छोटी सी गलती के कारण, जिसे एक छोटी सी, कितने साल उनको रहना पड़ा, बहुत साल उनको रहना पड़ा। हालेलुया। मुझे लगता है 400 साल, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, 400 साल की 40 साल। हालेलुया। वचन में लिखा है कि वो 40 दिनों का सफर था। कितने दिनों का? 40 दिनों का, जो उनके लिए क्या हो गया, 40 सालों का और 400 सालों का सफर हो गया। और फिर भी वो वहां पहुंच नहीं सके। क्यों? क्योंकि उनके पापों के कारण हर समय खुदा की दास के खिलाफ, खुदा के खिलाफ आशीष पाते हुए, अस्सा खाते हुए, अस्सा पीते हुए खुदा के साथ बुड़बुड़ाते रहते थे। खुदा के दास के सामने बुड़बुड़ाते रहते थे, खुदा के दास के साथ। हालेलुया। इसीलिए वो ना तो आप उस कनान देश में गए, ना उन्होंने खुदा के दास मूसा को थाने लिया। हालेलुया। क्या नहीं किया? ना उन्होंने मूसा को, ना आप ही गए, सिर्फ 2 लोग गए और बच्चे गए उनके साथ। हालेलुया। कौन? जोशुआ और कालेब। प्रेज़ गॉड। हालेलुया।
Revelation chapter 19 verse 9. Praise God, hallelujah, thank you Jesus. प्रकाशित वाक्य उसकी 19 की 9 आयत पढ़ेंगे. Thank you Holy Spirit, Almighty God, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Holy Spirit, hallelujah, hallelujah. तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन वह हैं जो मेमने के ब्याह के भोजन में बुलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। आज के ये किसका भोजन है? मेमने का भोजन है, हालेलुया। किसका भोजन है? मेमने का भोजन, हालेलुया। किसका भोजन है जी? मेमने का भोजन। तो उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। क्या नाम है उसका? प्रभु यीशु मसीह। तो हम किसके भोजन में बुलाए गए हैं? धन्य है वो जो मेमने के भोजन में बुलाए गए हैं। हम क्या हैं? आप धन्य हैं जो आप इसको लेते हैं, हालेलुया। खुदा के वचन में लिखा है, जब तक आप मेरा वचन नहीं खाते, जब तक आप मेरा लहू नहीं पीते, तब तक आपके अंदर जीवन नहीं है। तो हमारे अंदर जीवन का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया, ये जीवन ही है जो पृथ्वी पर है, जो आने वाला जीवन है, हालेलुया। वो कौन सा है? इंटरनल लाइफ। गॉड इज नॉट सेइंग, गॉड इज नॉट टॉकिंग हियर इन दिस chapter, Revelation chapter 9 verse 9. He is not talking about this worldly life. He is talking about heavenly life, eternal life, which we will have in the heaven. So हम और पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी 11 की 27 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 27 to 29. So all these verses I am telling you about the Lord's Supper, hallelujah. ये सभी जो क्या है आयते हैं, किसके बारे में बता रहा हूं मैं? खुदा के पवित्र भोजन के बारे में, खुदा के मेमने के बारे में, कि आज से 2020 साल पहले, 2024 साल पहले हमारा खुदा हमारे लिए धरती पर आकर क्या हुआ? कुर्बान हुआ। उस दिन को हम जान करके ये मनाते हैं, ये करते हैं, हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे वचनों को। पहला कुरिन्थियों उसकी 11 की 27 से लेकर 29 तक। Praise God, hallelujah. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके थोड़े में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। क्या करे? फिर पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके थोड़े से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्या ठहरेगा? इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ेंगे हम अनुचित 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 का मतलब है कि जो अपने आप को परखता नहीं है। परखने का मतलब क्या है? अगर हमने पिछले हफ्ते में क्या किए हैं, पाप किए हैं, तो हमें उन पापों का पश्चाताप करना चाहिए। हमें इसको लेना चाहिए पश्चाताप कर, छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तैयारी करके आया। खुदा ने आपके कपड़े नहीं देखने कि आप व्हाइट सूट पहन कर नहीं आए, तो आप ले नहीं सकते। खुदा ने क्या देखना आपका ये हृदय देखना है कि ये मेरे बदन को खाने के लिए तैयार है, मेरे खून को पीने के लिए तैयार है,
क्या करना, हमने अपने पापों से पश्चाताप करना है। खुदा के बदन को खाने से पहले, खुदा के लहू को पीने से पहले। हालेलुया। हम पढ़ेंगे आगे मरकुस उसकी 14 की 22 से लेकर 25 तक। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 14 की 22 से लेकर 25 तक। थैंक यू होली स्पिरिट ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। 22 से लेकर 25 तक। जब वे गाला कर रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्होंने दी और कहा, लो ये मेरी देह है। फिर उसने टोरा देकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से लिया और उसने से कहा, ये वाचा का मेरा पहला लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो क्या पढ़ा हमने खुदा के बच्चों से? खुदा क्या बोल रहा है? ये मेरे वाचा का लहू है जो बहुते पापों के लिए क्या किया जाता है, बहाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे खुदा में इतनी सामर्थ है कि वो खुदा जो अपने एक शब्द से इस आकाश को बना सकता है, वो मेरा खुदा अपने एक शब्द से इस धरती को बना सकता है, धरती की हर एक चीज को बना सकता है। तो वो जो उसके बैरी थे उसको टच नहीं कर सकते थे। अगर एक मुंह से क्या करता, वर्ड निकाल देता तो वहां के वहां भस्म हो जाने थे। हालेलुया। मगर उसने क्या किया? जैसे मैंने पिछले आपको संडे बताया, उसने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया। उसने अपने पिता की उसके वचनों को पूरा किया। हालेलुया। अपने मुंह को नहीं खोला। हालेलुया। इसलिए तो हमारा जो खुदा है कितना महान खुदा है, कितना अद्भुत खुदा है। एक दिन मैं तो पापा कहीं जा रहे थे साथ में, काश छोटा भाई था, तो हम बाइक से आ रहे, तो मैं हादसा बोल रहा था कि देखो पिताजी कितना बड़ा आकाश है, कितनी बड़ी धरती है, हम इसको मिल नहीं सकते। इंसान क्या, साइंटिस्ट भी मिल नहीं सकते, तो हमारा खुदा कितना बड़ा होगा। हालेलुया। क्या करते हैं हम? इतनी मुश्किलों से, इतनी परेशानियों से क्या हो जाते हैं, अपने खुदा को भूल जाते हैं। हम इतना देख लें कि ये जो मुश्किल है मेरे खुदा के लिए क्या है, सिर्फ क्या है, उसके एक चुटकी का काम है इस मुश्किल को दूर करने का। हालेलुया। वो जो एक शब्द से आकाश को बना सकता है, आकाश में हर चीज को, इस धरती को बना सकता है, धरती की हर चीज को हमारे लिए क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। सब कुछ करता है। कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू ऑल थिंग्स। नथिंग इज हार्ड फॉर हिम, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। हालेलुया। इफ ही वांटेड हिज एनिमी could not touch him. If he could have made heaven and earth with his word, he could also have say any word and all his enemy may were destroyed. हालेलुया। उसके एक मुंह से वाक निकलता ना, शब्द निकलता, उसके पैरी क्या हो जाने थे, भस्म हो जाने थे वहां सभी के सभी। आप देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने जान दी कितना खुश हो गया। जो हैकल का पर्दा था वो क्या हो गया, 2 हिस्सों में बट गया, नींव हिल गई। इतना उसके पिता को क्या आया, गुस्सा आया कि इंसानों के पापों के लिए मुझे अपना बेटा कुर्बान करना पड़ा। हालेलुया। उसने भी अपने बेटे की ओर देखना बंद कर दिया। इसलिए तो बोलता यीशु मसीह, हाय पिता, तूने मुझे
क्यों छोड़ दिया? उसके पिता से उसका बेटा लहू लुहान देखा नहीं गया, इतना लहू लुहान हुआ। हालेलुया। जो हम मूवियों में देखते हैं ना, कुछ भी नहीं है, जो असली हो गया है हमारे खुदा के साथ। जब भी हमारे जीवन में कोई मुश्किल आती है ना, कोई परेशानी आती है, हमें अपने खुदा की स्लीव पर देखना चाहिए कि मेरे खुदा ने मेरे लिए क्या कुछ सहा, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। When any difficult condition, any breakthrough, any circumstances come in our life, we should focus on the cross of Jesus Christ. Hallelujah. And we should thank God that though this problem is nothing in front of your sacrifice. Hallelujah. This problem is nothing in front of you, before you. Hallelujah. हमें अपने खुदा की ओर देखना चाहिए जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल आती है कि हमारे खुदा ने क्या कुछ सहा हमारे लिए। हालेलुया। The Lord's Supper is a memorial supper that is to remind us of Jesus Christ that on the cross for our sins. हालेलुया। जो ये प्रभु भोजन है हमें याद दिलाता है कि खुदा ने हमारे पापों के लिए अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। हालेलुया। So now I want to tell you 5 things very important about this Lord's Supper. तो अभी मैं 5 चीजें आपको इस लॉर्ड सपर के बारे में बताकर इन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। So first it is a remembrance of Jesus, that it is a mean by which we remember his death on the cross and payment for the entire sins of the world. तो हम क्या पहला क्या है कि हम खुदा को याद करते हैं, यीशु मसीह को याद करते हैं, उसकी मौत को याद करते हैं कि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू लेकर क्या किया हमें हमारे पापों से क्या किया, मुक्त किया। दूसरा है इट इज ए फेलोशिप विद गॉड हिमसेल्फ इन 1 Corinthians chapter 10 verse 16। तो दूसरा है कि जय हमारी खुदा के साथ क्या होती है, संगत होती है। जब जैसे हम पहला Corinthians उसकी 10 की 16 में पढ़ते हैं। तो तीसरा है इट इज ए फेलोशिप विद आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एज वी रीड इन 1 Corinthians chapter 10 verse 17। तो तीसरा है कि जो हमारी शक्ति हमारे भाई बहनों से होती है, जब हम लोग जब प्रभु बोल लेते हैं, जैसे हम पहला Corinthians उसकी 10 की 17 में देखते हैं। चौथा है it is a food for eternal life as we read in John chapter 6 verse 48 to and 51। तो चौथा है कि हमें अनंत जीवन मिलता है इसको खाने के लिए, खाने के द्वारा। हालेलुया। क्या मिलता है? अनंत जीवन। जैसे हम जुमना उसकी 6 की 48 और 55 में देखते हैं। तो पांचवा है इट इज अ विटनेस, इट इज अ पब्लिक प्रोक्लेमेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्या है पांचवा? कि हम लोगों में उसके गवाह बनते हैं कि मेरे खुदा ने मेरे पापों के लिए बहुत कुछ सहा है। हालेलुया। तो कितना कुछ आज मैंने आपको बताया, कितनी टीचिंग दी है आपको मैंने खुदा के प्रभु भोजन के बारे में, कि ये जो खुदा का बदन है, खुदा का लहू है, ये कोई आम नहीं है, ये हमारे लहू जैसा नहीं है, हमारे बदन जैसा नहीं है। कैसा है वो? पवित्र, पवित्र, पवित्र। हालेलुया। खुदा इतने उसके नबी आए और नबियों का भी बलिदान कर सकता था। उनमें से एक को जो है मूसा को बलिदान कर सकता था खुदा, कि सारी मानव जाति के लिए क्या कर अपना अपने क्या कर दे, जीवन को बलिदान कर दे सकता था वो, और किसी नबी को दे सकता था। उनके ब्लड में क्या था? पाप था। क्या था उनके ब्लड में? खून में क्या था? पाप। इसलिए खुदा ने अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि उसका ब्लड क्या था, उसका खून क्या था? पवित्र, पवित्र, पवित्र।
जिसमें एक भी इतना सा भी पाप नहीं था। हालेलुया। इतना सा। हमारे जीवन में तो बहुत बड़े बड़े पाप आ जाते हैं, उसके जीवन में इतना सा भी पाप he had not sinned in his life this much but we do many sins. God ने asked Moses, Joshua, any other prophet, his servant to sacrifice for his people, but he didn't say. He sent his son. Why? Because his son's blood is holy. Hallelujah. These blood are sinful. Hallelujah. That's why Jesus gave his son for us, as we read in John chapter 3 verse 16. As we read there, God loved so the world that he gave his begotten son, that whoever may believe in him may never perish but have eternal life. खुदा ने योना 3 की 16 में पढ़ते हैं, खुदा ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे, नाश ना हो बल्कि हमेशा का क्या पाए, जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। कितनी बड़ी आज मैंने आपको टीचिंग दी है, किसके बारे में? खुदा के पवित्र लहू के बारे में, खुदा के पवित्र बदन के बारे में, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक। हालेलुया। तो हमें इन वचनों के द्वारा चलने की क्या जरूरत है। सो now I will close this message here, and I would like to ask my mom please come and pray for this message. So अभी मैं इस वचन को इस मैसेज को जहाँ पर खत्म करूंगा और मैं अपनी मम्मा को बुलाना चाहूंगा कि वो आगे आकर इन वचनों के लिए प्रार्थना करें जो खुदा ने हमारे साथ अपने दास के द्वारा बोले हैं। खुदा आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। तो खुदा की दासी के साथ मिलकर इन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. हालेलुया। धन्यवाद देंगे प्रभु जी। प्रभु जी जो तुझे अपने दास दानियल को बहुत ही बुद्धि के द्वारा, बहुत अद्भुत मसीह के द्वारा अपने दास को अपने वचन में, प्रभु को वचन में ले खड़ा किया। प्रभु जी मैं ताड़ा धन्यवाद देंगे, कोटि कोटि का धन्यवाद देंगे। प्रभु जी मैं तेरे भले की सिफत नहीं कर सकती जिन्हें कि तू भले हमें न कर चुके जो। मैं धन्यवाद देंगे। मैं डैनियल को तेरे छोरा व सामर्थी हत्था में सौंप दी। प्रभु जी जिन्हें लोगों ने लाइव के द्वारा इस वचन को सुना, प्रभु जी उन लोगों को भी बड़ी आशीष बरकत दो। प्रभु जी अपनी बेटी की प्रार्थना को सुन के कबूल करो, मगर यीशु के नाम से Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, Almighty God. Hallelujah. So I believe that God will definitely bless you through today's message, through today's Lord's Supper. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So as we read in the Word of God, that first Jesus took bread and he broke it. तो पहले यीशु मसीह ने क्या लिया? रोटी को लिया, तो उसको तोड़ा, Hallelujah. Then he took blood. क्या लिया? फिर उसने लहू लिया। हालेलुया। उसको क्या किया? उसको बोला कि ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की खातिर क्या है, बहाया जाता है।
हालेलुया। सो हम खुदा के पवित्र लहू है, रोटी को लेने से पहले, लहू को पीने से पहले हम एक कोर्स बोलेंगे खुदा की महिमा के लिए, खुदा की स्तुति के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, Almighty God, glory to God, glory to God, thank you Holy Spirit, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. So I want to sing this song full, but I sing only one or two stanza. तो मैं इस सॉन्ग को पूरा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 2-3 क्या बोलूंगा, स्टैंजा को बोलूंगा खुदा की महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Oh,
समझते हैं कि ये लहू लेना पीना हमारे लिए कितना जरूरी है, तो हमने उतनी ही रोटी ली है, उतना ही लहू लिया है कि जितना हम बांट सके एक दूसरे में, जितना हम खा सके पी सके कि वो वेस्ट ना हो। क्योंकि ये क्या है, आम रोटी नहीं है जो हम रोज अपने घरों में खाते हैं। क्या है ये? खुदा का बदन, पवित्र पवित्र बदन, जैसे खुदा के पवित्र वचनों में से आपको मैंने बताया खुदा का पवित्र लहू। खुदा आप सबको आज के वचनों के द्वारा, आज के आराधना के द्वारा सबको आज के